बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे साल कंफ्यूजन में रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए या अपने स्कूल के एग्जाम के लिए फिजिक्स के पेपर में कितना पढ़ना चाहिए। तो फिजिक्स के अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको बहुत कंफ्यूजन है तो आज की इस वीडियो को पूरी देखना। आज की इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल बातें बताने जा रहा हूं और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करने जा रहा हूं जो आज तक मैंने किसी वीडियो में नेट पे कभी प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आप जो हैं वो भी परेशान है कि यार बच्चे लिखते नहीं एग्जाम में, प्रॉपर लिखने का तरीका नहीं पता है, क्या लिखें, कितना पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कितना कंटेंट करें, क्वेश्चन कहां से करें, क्या केवल प्रीवियस ईयर। इतने सारे क्वेश्चन आपके डेली मुझे मिलते हैं, है ना? और अभी भी आपके दिमाग में होंगे, हो सकता है मैंने सोल्यूशन ना दिया हो, लेकिन आज मैं सोल्यूशन दे देता हूं बच्चों आपको। देखो, जैसे आप चाहे 11th क्लास में चाहे 12th क्लास में, जरूरत होती है एक ऐसा क्वेश्चन बैंक की। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी नहीं कर पाते, कारण है ना उसके कुछ कि क्वेश्चंस बहुत एकदम हैवी से पड़ जाते हैं कुछ ऐसा। तो बच्चों, एक तो वो चीज दिमाग में आई मेरे कि एनसीईआरटी तो बेस्ट है लेकिन कर नहीं पाते, तो कैसे उसको कराया जाए। दूसरा, एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं या कुछ अच्छी बुक्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो क्वेश्चन भी होते हैं। तो बच्चों, मैंने एक पूरा वर्कशीट तैयार करी है और ये वर्कशीट पहली बार, मैंने बहुत सारी वर्कशीट अब तक दी है आपको, लेकिन ये वर्कशीट मैं पहली बार इसे पब्लिक कर रहा हूँ बच्चों। ये मेरे स्पेशल क्लासेस के लिए होती है और इसकी कीमत बहुत बड़ी है, बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी कीमत है इसकी। तो कीमत बताऊँगा अभी वीडियो के बीच में। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या-क्या डाला? वर्कशीट का मतलब क्या होता है पहले? वर्कशीट या वर्कबुक का मतलब क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसके साथ उसका आंसर लिखना है। आपको मजबूरी हो जाएगी, आपको आंसर लिखना है। होता क्या है कि सैंपल पेपर देख रहे हैं, अच्छा हो गया। क्वेश्चन देखा, अच्छा हो गया। जो टफ है तो उसका सॉल्यूशन देख लिया। पीछे कैप रख लेते हैं, पेन रख लेते हैं सॉल्यूशन पे, फिर क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्यूशन देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पढ़ना भी बंद, फिर सॉल्यूशन ही देख रहे होते हैं। ऐसे करके हम अपने सब्जेक्ट को बर्बाद करते हैं। तो यहाँ मजबूरी हो जाएगी, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ बच्चों, जैसे अभी मैं दिखाऊँगा इसके अंदर क्या-क्या है। इसका जो मेन पार्ट है इस वर्कशीट का मेरी, इसमें मैंने एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, गवर्नमेंट स्टडी मटेरियल और कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ अच्छी बुक से कुछ बढ़िया क्वेश्चन और कुछ मेरे क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और उनको टॉपिक वाइज तोड़ा है और इस ग्रेडेड किया है, छोटे लेवल से दूसरा, बड़ा लेवल, तीसरा, ऐसे, ताकि आपको करने में इंटरेस्ट आए। ठीक है, देखो, मैं यहाँ एक 12th क्लास के टॉपिक का एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे क्लास 12th का मैंने वर्कशीट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ये पहला चैप्टर है। तो इसमें देखो, अगर आप इस वर्कशीट को देखें तो इसमें क्या करा है हमने, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क में आपको कितना लिखना है, कितनी लाइन देती है, इसी में आंसर लिखना है आपको। 2 मार्क्स पे दूसरा क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन। आज वैसे नहीं जबरदस्ती चिपका रखे क्वेश्चन, भिड़ा दिया आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये 3 4 ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में। ठीक है, इसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चन आए, ये लिख दिया। ठीक है, अब जैसे इसमें कोई 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन नहीं सकता तो नहीं डाला। अब कूलम स्लो पे 1 मार्क क्वेश्चन। देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, ये ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग ऐसे कहते हैं, जैसे कुछ लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आप नीट जेई में भी फाइट कर सकते हो, तो लोगों को यकीन नहीं आता। ठीक है, लेकिन फिर वही जेई की फीस अलग देते हैं हम लोगों को, जेई पढ़ने की अलग फीस। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा है बच्चों, अगर एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े और इस तरीके की प्रैक्टिस करे तो उसे किसी दूसरे कोर्स की फीस देने की जरूरत नहीं है, इसी से वो सिलेक्ट हो सकता है। देखो, 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स में ये 3 मार्क्स क्वेश्चन शुरू हुए, जैसे इसमें 5 मार्क्स भी आएगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 5 मार्क्स क्वेश्चन आया, बड़े न्यूमेरिकल आए, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड। और लास्ट में बच्चों कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो तो ठीक है, एडिशनल एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं। तो उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं, करने चाहिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शनल मैंने छोड़ दिए। उन क्वेश्चन को कैसे करा, उनको हमने चैलेंजिंग में डाल दिया बच्चों। ठीक है, जो मुझे एग्जाम्पलर के टफ क्वेश्चन लगे या एनसीईआरटी के, उनको हमने चैलेंजिंग क्वेश्चन में डाल लिया। चैलेंजिंग में आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो ठीक है, और नहीं करना चाहो तो भी ठीक है, चैलेंज है। ठीक है, देखो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये लास्ट के 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में मुझे लगे कि ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो ये बोर्ड के लेवल से थोड़े ऊपर के, अगर स्टूडेंट करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक रफ पेज दे दिया आपको, कई क्वेश्चन का रफ वर्क करना हो, और दूसरा स्पेस फॉर नोट्स। कोई स्पेशल पॉइंट आपको इस असाइनमेंट से पता लगेंगे, वो नोट कर लेंगे। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, देखो, अब बच्चों इसकी कॉस्ट क्या है, कितने का पड़ेगा असाइनमेंट। तो बहुत महंगा पड़ने वाला है, और महंगी चीज हमेशा बच्चों पैसे से नहीं होती, मेहनत से भी होती है, वक्त से भी होती है। तो इसकी कीमत बच्चों ये है कि अगर आपको ये असाइनमेंट फ्री चाहिए तो पहला असाइनमेंट तो आपको फ्री मिलेगा, टेलीग्राम लिंक पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दूसरे की कीमत यह है कि अब जब आप पहला असाइनमेंट पूरा करके, मैं आज आपको
मैं आज आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है? पहली बार नेट पे दे रहा हूँ मैं। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, इस पे कॉल नहीं कर सकते आप, इस पे कोई आपको मैसेज रिसीव या गेन नहीं हो सकता, बस केवल आप अपनी वर्कशीट यहाँ पे भेजोगे, ठीक है? इस वर्कशीट पे आप भेजोगे इस नंबर पे। जब आप इस वर्कशीट को पूरा सॉल्व कर लोगे, ठीक है, लिख के इसकी फोटो खींच करके इस व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजोगे। जब आप इस वर्कशीट को भेज दोगे तो मैं आपको दूसरी वर्कशीट दूंगा। जो 11th क्लास के स्टूडेंट है, 11th क्लास वालों के लिए भी है कि अभी आप टेलीग्राम पे जाओगे, आपको पहले चैप्टर की वर्कशीट मिलेगी, थोड़ा भी टाइम लेंगे उसमें हम, क्योंकि अभी 11th शुरू नहीं हुई। तो 12th वाले तो आज से शुरू करते हैं, टेलीग्राम पे जाके ये वर्कशीट ले लें और इसे इस नंबर पे इसका पूरा सोल्यूशन भेज दें, तो मैं आपको दूसरी वर्कशीट, दूसरी का सोल्यूशन भेज दोगे तो तीसरी वर्कशीट, इस तरीके से आपको ये वर्कशीट दूंगा। और ये मैं गारंटेड कहता हूँ कि भाई अगर आपने ये असाइनमेंट कर लिए, इस वर्कशीट को कर लिया, आपका दिमाग खुल जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? इतनी कंप्लीट पैकेज है ये फिजिक्स का। तो इसे ज्वाइन करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों। और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी शेयर करिए ये, ठीक है? वीडियो को शेयर करिए या ये बताइए, ठीक है? और जो पूरे असाइनमेंट सॉल्व कर देगा, पूरा असाइनमेंट, ठीक है, पूरी फिजिक्स के, तो उन्हें मेरी तरफ से गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है? अब वो गिफ्ट क्या होगा बताएंगे बाद में। बाय बच्चों।